जय श्री राम। मैं मुकेश दुबे आप सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। जैसे आप सभी को विदित है कि बालकांड रामायण का पाठ चल रहा है और इसमें अभी आप सुन रहे हैं कवि की विनम्रता। आज के पाठ में कवि की विनम्रता का कुछ भाग है। शेष भाग अवधपुरी, कौशल्या जी एवं दशरथ जी की वंदना और भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण सहित चारों भाइयों की वंदना का पाठ होगा। आइए आनंद लेते हैं। बेबुधि बेप्रबुधि ग्रह चरणे बंदे कहाँ कर जोर होय प्रसन्न पोरे बाहु सकले मंजो मनोरथ मोर सकल जिय रामचंद्र शंकर हरिओम। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ कि जिन्होंने यह संसार सागर रचा है, जिसमें संत जन अमृत चंद्रमा और कामधेनु रूप में प्रकट हुए और दुष्ट रूप वेद मदिरा रूप में प्रकट हुए हैं। फिर मैं देवता, ब्राह्मण, पंडित और ग्रह के चरणों को हाथ जोड़ प्रार्थना करके कहता हूँ कि सब लोग प्रसन्न होकर मेरा सुंदर मनोरथ पूर्ण करें। कि पुण्य बंदाओं सारद सुर सरिता जोगल पुनीत मनोहर चरिता महाजन पान पापे हरे का कह सुनत के हरे अभी के का। फिर मैं सरस्वती और गंगा जी की वंदना करता हूँ, क्योंकि दोनों मनोहर और पवित्र चरित्र वाली है। एक गंगा जी तो स्नान पान से पापों को हर लेती है और दूसरी अर्थात सरस्वती जी कहने सुनने से अज्ञान को हर लेती है। कि गुरु पितु मात महेश भवानी प्रणवदीन बांधो दिन दानी सेवक श्याम सखासी पी के हित निरुपधि शब वेद तुलसी के। फिर मैं गुरु और पिता माता रूप शिव जी और पार्वती जी को प्रणाम करता हूँ, जो दीन बंधु और नित्य मनोरथ के देने वाले हैं। जो शिव जी सीतापति के सेवक, स्वामी और सखा हैं और तुलसीदास के तो बिना किसी छल के सब प्रकार के हित करने वाले हैं। कि कल बिलो के जग हित हर गिर जा सावर मंत्र जाल जिन सिर जा अन्य मिलया कर अरत न जापू प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। कलयुग को देख जगत के तार्थ जिन शिव पार्वती जी ने बहुत से सावर मंत्रों का समूह रचा, जिनमें अनमेल अक्षर है और अर्थ भी कुछ नहीं, न जपने की कोई विधि है, परंतु शिव जी के प्रताप से उनका प्रभाव प्रकट हो जाता है। कि सोमेश मोहे पर अनुकूला करे कथा मुदे मंगल मूला सोमर सेवा से विपाय पसाऊ बरनौ राम चरत चित चाऊ। वह शिव जी मुझ पर प्रसन्न हो कि मैं आनंद मंगल की मूल राम कथा की रचना करूं। अब श्री पार्वती और श्री शिव जी का स्मरण कर उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर मैं प्रसन्न चित्त से रामचरित का वर्णन करता हूं। कि भनत मोर से वो कृपा में बाती शशि समाज मिल मन हो सुराती ये यह कथा है स्नेह समेता कहे है सुने है समझ सचेता हुए राम चरण अनुरागी कलमल रहते सुमंगल भागी। मेरी कविता शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी कि जैसे तारागण सहित चंद्रमा से रात्रि सुशोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम से कहेंगे और ध्यान देकर समझेंगे, वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम करने वाले और कलयुग के पापों से रहित होकर सुंदर मंगल के भागी होंगे। कि सपने हो साँचे हो मोहे परे जो हर गौर पसाओ तो फुरे हो वो जो कहो सबे भाषा बनत प्रभाव लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। यदि स्वप्न में भी सचमुच मुझ पर श्री महादेव जी और श्री पार्वती की प्रसन्नता हो तो इस भाषा कविता का प्रभाव जो मैं कहता हूँ वह सब सत्य हो। कि बंदाऊं अवधपुरी अति पावन सरजू सर कल कल सुन सावन वाहो पुरे नर नारे बहोरी ममता जिन पर प्रभु न थोरी। अब मैं पवित्र अयोध्यापुरी की वंदना करता हूँ कि जहाँ कलयुग के पापों का नाश करने वाली सरयू नदी बहती है। फिर मैं अयोध्यापुरी को
नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु की थोड़ी ममता नहीं अर्थात बड़ी अधिक प्रीति है। कि सिए निंदा के आगे ओगे न साए, लोके बिसो के बनाए बसाए, बंदाओं को शल्याद सो प्राची, कीरत जासु सकल जग माची। जिन्होंने सीता जी की निंदा करने वाले धोबी के पाप समूह को नाश कर उसे शोक रहित बैकुंठ लोक में बसा दिया। अब मैं पूर्व दिशा रूपी कौशल्या जी की वंदना करता हूँ कि जिनकी कीर्ति सारे संसार में फैली है। कि प्रगटाओ जय रघुपति शशि चारु, विश्व सुख देखल कमल तुषारु, दशरथ राव सहत सब रानी, सौकृत सुमंगल मूरत मानी। जहाँ जगत को सुख देने वाले और कमल रूप रावण आदि खलों के लिए तुषार रूप यानी पाला के समान पूर्ण चंद्रमा श्री रघुनाथ जी प्रकट हुए। सब रानियों सहित राजा दशरथ जो पुण्य और आनंद की मूर्ति थे, ऐसा मानकर कि करो प्रणाम करम मन बानी, करो कृपा सुत सेवक जानी, विनय बिरच बड़े भयों विधाता, महिमा अवध राम पितु माता। उनको कर्म मन और वचन से मैं प्रणाम करता हूँ जिससे वे अपने पुत्र श्री राम जी का सेवक जानकर मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर विधाता ने भी बड़ाई पाई, क्योंकि श्री रामचंद्र जी के माता पिता महिमा की अवधि अर्थात सीमा है। कि राम बंदाओ अवध भुआल, सत प्रेम जय राम पद, राम बिछोरत दीन दयाल, प्रिय तन त्रनय वे परे हरऊं। इसलिए मैं अवध के राजा महाराज दशरथ जी की वंदना करता हूँ जिनका सच्चा प्रेम श्री रामचंद्र के चरणों में था, जिन्होंने दीन दयालु श्री रामचंद्र जी के बिछोड़ते ही अपने प्यारे शरीर को तृण के समान त्याग दिया। कि प्रणवाओं परे जन साहित विदेहु, जाहे राम पद गुड़ सनेहु, जोगे भोगे महे राखऊं गोई, राम बिलोकत प्रगट सोई। फिर मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में गूढ़ स्नेह था, परंतु उस प्रेम योग को भोग में उन्होंने ऐसे छिपा रखा था कि वह श्री रामचंद्र जी के दर्शन होते ही प्रकट हो गया। कि प्रणवाओं प्रथम भरत के चरना, जासुने में व्रत जाए न वरना, राम चरण पंकज मन जासु, लोबुद मधुपे युग तजय न पाशु। अब मैं पहले श्री भरत जी के चरणों की वंदना करता हूँ जिनका नेम और व्रत वर्णनातीत है, क्योंकि उनका मन श्री रामचंद्र के चरण कमलों में उस लोभी भौरे के समान लगा रहता था जो पुष्प को कभी भी छोड़ना नहीं चाहता। कि बंदाओ लक्ष्य मन पद जल जाता, शीतल सुभगे भगत सुख दाता, रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयों जस जाओ। फिर मैं लक्ष्मण जी के कमल व चरणों की वंदना करता हूँ जो बड़े शीतल स्वभाव वाले, सुंदर और भक्तों को सुखदाता हैं, और जिनका यश श्री रामचंद्र जी की उज्ज्वल कीर्ति रूपी पताका के लिए दंड के समान हुआ। कि शेष सहस्त्र शीश जग कारण, जो अवतर हो भूमि भय टारन, सदा सुसान कूल रहे मोह पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुणांकन। जिन शेष जी ने पृथ्वी का भय मिटाने और संसार का कल्याण करने के लिए ही अवतार लिया था, वे कृपा सागर और गुणों के घर श्री सुमित्रा नंदन मुझ पर सर्वदा सानुकूल रहे। कि रिपुसूदन पद कमल नमामि, सुर सुशील भरत अनुगामी, महावीर बिनवाओ हनुमाना, राम जास जसे आप बखाना। अब मैं उन शत्रुघ्न जी के चरण कमलों में से झुका रहा हूँ जो बड़े सूरवीर, सुंदर स्वभाव वाले और भरत के अनुगामी हैं। फिर मैं महावीर श्री हनुमान जी से प्रार्थना कर रहा हूँ जिनके यश का वर्णन श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने श्री मुख से किया है। राम प्रणवाओ पवन कुमार, कल वन पावक ज्ञान गण, राम जासो हृदय आगार, बस
बसाए राम सर चाप धरे। मैं उन पवन कुमार श्री हनुमान जी की वंदना करता हूँ जो दुष्ट जन रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि के समान और ज्ञान के भंडार हैं, तथा जिनके हृदय रूपी मंदिर में भगवान श्री राम धनुष बाण धारण कर निवास करते हैं। कि कपिपति नीचे निशाचर राजा, अंगे दाद जे किस समाजा, बंदाओं सबके चरण सोहाए, अधम शरीर राम जिन पाए। इसके पश्चात श्री सुग्रीव जी, श्री जामवंत जी और विभीषण जी तथा समस्त अंगदादि वानरों के समूह की वंदना करता हूँ, जिनको उस अधम देह से भी श्री रामचंद्र जी की प्राप्ति हुई थी। कि रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेत, बंदाओं पद सरोज सब केरे, जे बिन काम राम के चेरे। इस प्रकार पक्षी, मृग, देवता और समस्त मनुष्य तथा राक्षसों सहित जो श्री रामचंद्र के चरणाबिंद के उपासक यानी भक्त हैं और जो निष्काम भाव से श्री रामचंद्र जी के दास हैं, मैं उन सभी के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। कि सुख सनिकादि भगत मुनि नारद, ये मुनिवर बेज्ञान विशारद, कहने वाहु शबाए धरन धर सीसा, करो कृपा जन जान मुनीशौ। श्री सुखदेव जी, सनकादि, नारद जी आदि भक्त और विज्ञान विशारद जो बड़े बड़े विज्ञानी मुनीश्वर हैं, उन सबको मैं पृथ्वी पर सिर रखकर प्रणाम करता हूँ कि वे अपना दास समझकर मुझ पर कृपा करें। कि जनक सुता जग जनन जान की, अतिशय प्रिय करुणा निदान की, ताके जोगे पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। फिर जगत माता श्री जानकी जी जो करुणा निदान श्री राम जी की अत्यंत प्रिय है, मैं उनके दोनों चरण कमलों को मनाता हूँ, जिनकी कृपा से मुझको निर्मल बुद्धि प्राप्त हो। कि पुण्य मन बचन कार में रघुनायक, चरण कमल बंदाओ सब लायक, राज विनयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। फिर मैं मनसा, वाचा, करुणा उन रघुकुल के नायक श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की वंदना करता हूँ कि जो सब प्रकार से योग्य हैं, जिनके कमल जैसे सुंदर नेत्र हैं, जो सर्वदा ही धनुष बाण धारण किए रहते हैं और जो अपने भक्तों की विपत्ति को नष्ट कर सुख देने वाले हैं। गिराय रथ जल बीच समय, कहे अत बेन नवेन, बंदाओ सीता राम पदे, जिनहि परम प्रिय खेन लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। जिन श्री सीताराम जी ने केवल वाणी और उसके अर्थ तथा जल और तरंग शाही भेद है जो वास्तव में अभेद है, उनके चरण कमलों में मेरा प्रणाम है, जिनको दुखी जन बहुत प्रिय लगते हैं। कि बंदाओ नाम राम रघुबर को, हेतु कृषानु बानो हिम कर को, हरे हरे माय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निदान सो। मैं श्री रामचंद्र जी के श्री राम जैसे नाम की वंदना करता हूँ, जो अग्नि, सूर्य और चंद्रमा का कारण रूप है और जो ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकरमय है और जो वेद का प्रणव ओम का स्वरूप है और वह गुण तथा उपमा रहित गुण का निदान कोश भी है। महामंत्र जो ये जपत महेशु, काशी मुकुट हेत उपदेशु, महिमा जासु जाने गण राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। जिस महामंत्र को शिव जी जपा करते हैं और जो काशी में वास करने वाले प्राणियों की मुक्ति के लिए उपदेश रूप है अथवा इसी नाम का उपदेश करते हैं, और जिस नाम की महिमा को श्री गणेश जी भली भांति जानते हैं, क्योंकि वे इसी नाम से प्रभाव से देवताओं में प्रथम पूजनीय हुए हैं और पूजे जाते हैं। कि जाने आदि कभी नाम प्रतापु, भयो शोध कर उलटा जापु, सहस नाम सम सुन शिववाणी, जप जेई पिय संग भवानी। इस नाम के प्रभाव को आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जानते थे, जिसका उल्टा जाप यानी मरा मरा करके वे सिद्ध हो गए
उसी नाम को सहस्त्र नाम के समान शिव जी के मुख से सुनकर पार्वती ने उसे जप कर शिव जी के साथ भजन किया कि हर से हे तो हे रे हर ही को किय भूषण ती को नाम प्रभाव जान शिवनी को कालकूट फल दीन यमी को। तब पार्वती जी की राम नाम पर ऐसी प्रीति देखकर श्री महादेव जी अत्यंत हर्षित हुए और उनको संसार की सब स्त्रियों की मुकुटमणि जानकर अपने अंग का आभूषण कर आधे शरीर में धारण कर लिया, अर्थात अर्धांगिनी बना लिया। इस प्रकार श्री महादेव जी राम नाम के प्रभाव को अच्छी तरह जानते हैं, जिसके प्रभाव से कालकूट हलाहल विष ने भी उनको अमृत सा फल दिया, अर्थात विष को भी पीकर वे अमर हो गए। वर्षा ऋतु रघुपति भगते तुलसी साल सुदास राम नाम बर वरन जोगे श्रावण भादव मास लखन श्री रामचंद्र शंकर हरिओम। श्री रामचंद्र जी की भक्ति वर्षा ऋतु रूप है और अच्छे दास धान के स्वरूप है, जो श्री राम नाम रूपी श्रावण और भादव के 2 महीनों को पाकर बढ़ते अर्थात उन्नति करते हैं। बोलो सिया बोले रामचंद्र की जय।